हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वह है व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी, यानी मौका क्या होता है। दोस्तों चलिए बताते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मौके के बारे में। दोस्तों किसी व्यक्ति की लाइफ में आया हुआ वह सुनहरा पल जिसे पहचान कर व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव कर ले, उसी को हम क्या कहते हैं, मौका कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कहते हैं। दोस्तों अपॉर्चुनिटी को हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई चीज़ व्याख्या में, कोई चीज़ संदर्भ में, कोई चीज़ प्रसंग में समझ में नहीं आती है। अगर किसी चीज़ का अगर उदाहरण दे दिया जाए तो बड़ी से बड़ी चीज़ भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, और छोटी से छोटी चीज़ भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। यस या नो दोस्तों एक समय की बात है, मैं मौके के ऊपर ही आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो बहुत छोटी है। दोस्तों एक समय की बात है कि एक बार पार्वती भगवान शिव शंकर से पूछने लगी कि हे प्रभु, आपने जीवन में दो प्रकार के लोग क्यों बनाए हैं? इस दुनिया में दो प्रकार के लोग ही क्यों बनाए हैं? प्रभु ने कहा कि हाँ, मैंने दो प्रकार के लोग बनाए हैं, एक नर और एक नारी। पार्वती कहने लगी, मैं उस नर और नारी की बात नहीं कर रही, मैं गरीब और अमीर की बात कर रही हूँ। आपने कोई तो व्यक्ति इतना अमीर बना दिया है जिसके पास धन रखने की भी जगह नहीं, वह अपने धन को सही से यूज भी नहीं कर पा रहा है, वह कभी भी उस धन से वह इंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास समय का अभाव है। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसे की किल्लत ही किल्लत है, पैसे की परेशानी ही परेशानी है। पैसे के कारण एक टाइम वो भूखा भी रह जाता है। अगर एक बार खाना मिल जाए दिन में तो दूसरे टाइम का पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर सुबह हुई है तो ये नहीं पता कि सुबह खाना मिलेगा या फिर शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को अमीर और गरीब नहीं बनाया है, मैंने सबको अगर कुछ भी दिया है तो समय सबको बराबर दिया है। दूसरी बात, भेजा भी सबको बराबर भेजा है। लेकिन कौन व्यक्ति कितना उस भेजे का इस्तेमाल अच्छे से कर सकता है, उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है। दोस्तों तो चलिए चलते हैं, इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, बड़े मज़ेदार स्टोरी है। जब आप इस स्टोरी को सुन लोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। वह प्रभु साधु का रूप लेकर एक घर में जाते हैं, एक ऐसे घर में जिसका पति दारू पीकर अपनी पत्नी को रोज़ पीटता था। उस घर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, बेटा भिक्षानुदेन। वो औरत आती है भिक्षा लेकर और साधु को भिक्षा दे देती है। साधु कहता है, जो प्रभु जी जो हैं वो कहते हैं कि बेटा हम तेरी भिक्षा से प्रसन्न हुए, बता बेटा क्या मांगती हो तुम, मैं आपको 3 वरदान देता हूँ। कितने? 3 वरदान, और तीनों वरदान में आप कुछ भी मांग सकती हैं। उसने कहा, देखा इधर उधर और सोचा, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से लोग कुछ मांगते हैं, जो भी उनके आसपास कमी रहती है। तो उसने कहा कि प्रभु साधु जी, आप ऐसा कीजिए कि मेरे पति को आप क्या करो, बंदर बना दीजिए। क्या बना दीजिए?
बंदर बना दीजिए। अब उसने कहा, साधु ने, तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसने क्या, उस साधु ने उसको क्या बना दिया, उसके पति को बंदर बना दिया दोस्तों। और वो बंदर जब बन जाएगा तो घर पे थोड़ी रहेगा, कहाँ रहेगा, जंगलों में रहेगा, पेड़ पौधों पर रहेगा। वो वहाँ पर चला गया। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कुछ मोहल्ला पड़ोस की महिलाएं उसे ताना देने लगीं, उसे परेशान करने लगीं। उनकी परेशानी से तंग आकर साधु की फिर एंट्री होती है। फिर वह भिक्षा लेते हैं, फिर वरदान देते हैं। वो वरदान में मांगती है कि हे साधु जी, मुझे भी आप ऐसा कीजिए, बंदरी बना दीजिए। उस साधु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा बेटा। उसने क्या किया, उसको बंदरी बना दिया। वो भी जंगल में चली गई। उसके बाद दोनों को बंदरों, जो जंगलों में बंदर रहते हैं, उन्होंने उनको परेशान करना शुरू कर दिया, जो नए बंदर बने थे दोस्तों। फिर बंदरी उसी जंगल से साधु को याद करती है और मांगती है कि साधु, मेरा एक और वरदान रह गया है, आप ऐसा कीजिए कि हम दोनों को पुनः इंसान बना दीजिए। साधु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उनको क्या किया, फिर से इंसान बना दिया। फिर एक दूसरे घर में पार्वती जी को ले जाते हैं साधु के रूप में। वह एक ऐसा घर होता है जिसमें एक लड़का होता है और एक उसकी पत्नी होती है जिसके बच्चे नहीं होते काफ़ी समय से, और एक उसकी अंधी माँ होती है जो आंखों से देख नहीं सकती है। साधु जी की वहाँ एंट्री होती है, उससे भिक्षा लेते हैं, भिक्षा से खुश हो जाते हैं, फिर उससे वरदान देते हैं। वो लड़का वरदान, साधु जी कहते हैं कि हम, बेटा तेरी भिक्षा से प्रसन्न हुए, बेटा क्या क्या मांगते हो मांगो। उसने इधर उधर देखा, क्या परेशानी है घर में, उसी को देखकर उसने वरदान मांगा। उसने कहा कि साधु जी, आप, मेरी माँ अपने नाती को क्या सोने के पालने में झूला झूलते हुए देखना चाहती हैं, यानी गोल्ड के पालने में, यानी झूले में झूला झूलते हुए देखना चाहती हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। और क्या किया, उसको क्या है, सोने के पालने में उस बच्चे का जन्म हो गया। और उसकी माँ भी क्या करने शुरू कर दी, देखना शुरू कर दी। तो उसके दोनों ही काम पूरे हो गए। क्या लगता है दोस्तों, किसी के घर में सोने का झूला होगा, गोल्ड का झूला होगा, गोल्ड का पालन होगा, तो क्या लगता है वो घर कभी गरीब होगा? कभी नहीं दोस्तों। तब पार्वती से वो कहते हैं कि देखा देवी आपने कि मैंने एक घर में 3 मौके दिए एक औरत को, वो तीनों मौक़ों को मैं कुछ नहीं कर पाई, और मैंने एक व्यक्ति को सिर्फ एक मौका दिया, उसने एक मौके को पहचान करी, अपने जीवन को बदल दिया। तब पार्वती माँ कहती हैं कि सही कहा प्रभु आपने, कि आपने समय सबको एक समय सबको बराबर दिया है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, और दिमाग भी सबको बराबर दिया है, लेकिन डिपेंड उनके दिमाग पर ही पड़ता है कि वह किस तरह से दिमाग लगाना चाहते हैं, किस दिशा में लगाना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरों की चुगली करने में लगाते हैं, कुछ लोग दूसरों की बुराइयां करने में लगाते हैं, कुछ लोग दूसरों की निंदा करने में लगाते हैं, कुछ लोग वीडियो देखने में लगाते हैं, कुछ लोग अपने काम पर ध्यान देते हैं, तो कुछ लोग अपनी तरक्की पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग अफसर बनने की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, कुछ लोग बिजनेसमैन बनने की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो ये समय सबके पास बराबर है, लेकिन लोग क्या हैं, अलग अलग दिशाओं में अपना दिमाग लगाते हैं। जो जिस दिशा में दिमाग लगाता है वो ऐसा ही हो जाता है। तभी देवी जी कहती हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपनी मेहनत, लगन और सोच के दम पर अपनी तकदीर को बदल सकता है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो भी हमारा काफ़ी लंबा हो गया। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू ऑल ऑफ यू दोस्तों।